नोएडा से भी तो लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से नोएडा में ना फैले ये ठीक है, नोएडा से दिल्ली में फैल जाए क्या ये भी ठीक है। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों को आदेश दिया है कि चौथे और 5वें साल के एमबीबीएस के छात्रों, इंटर्न और बीडीएस पास डॉक्टरों को कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टर की मदद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यह अलग से बहस का विषय होना चाहिए, लेकिन सोचिए दिल्ली का यह हाल है तो बाकी राज्यों का क्या होगा। कैसी तबीयत है? पहले से अच्छी है, तबीयत अच्छी है। दिल्ली नोएडा मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर अजमत करीम वर्चुअल क्लिनिक के जरिए ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मैक्स अस्पताल की मदद से जो मरीज दिल्ली नहीं आ सकते उनका इलाज होता है। दिल्ली से बैठकर अपने गृह जिले दरभंगा में लोगों का इलाज करते हैं। दरभंगा के प्रशासनिक अधिकारियों का भी टेलीमेडिसिन से इलाज किया गया है। सकरी में एक क्लिनिक में मरीज आते हैं और दिल्ली से बैठकर उन्हें चिकित्सा सुविधा दी जाती है। गंभीर मरीजों के लिए यह सुविधा नहीं है। बिहार का डेटा क्या कहा जाए उसके बारे में, आप कितना सर खपाएंगे। दिल्ली में त्योहार के कारण हर दिन 7,000 से अधिक केस आ रहे हैं और 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 17 नवंबर को सिर्फ 734 केस ही आए। क्या बिहार में त्योहार और चुनाव नहीं था? क्या कोरोना त्योहार के कारण सिर्फ दिल्ली में बढ़ रहा है? कोरोना को लेकर जो वर्चुअल क्लिनिक का संसार है उसके अपने अनुभव क्या हैं? डॉक्टर करीम, मेरा पहला सवाल यही है कि वर्चुअल क्लिनिक से जब आप ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं दे रहे हैं तो किस तरह का फीडबैक है? क्योंकि टेस्ट के आंकड़े या जो मरीजों की जो संख्या है वो तो झलक कर सामने नहीं आ पाती है बिहार में खासकर, लेकिन फिर भी आपके अपने अनुभव से क्या लगता है कि इक्के दुक्के लोग ही संक्रमित हो रहे हैं या संख्या ज्यादा भी नजर आती है? संख्या काफी ज्यादा है रवीश। इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि बिहार में प्रतिदिन 1,10,000 से 1,30,000 के बीच में कोविड टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें 90% टेस्ट जो है वो एंटीजन टेस्ट है। तो जब भी मैं किसी पेशेंट को देखता हूं ऑनलाइन वर्चुअल क्लिनिक से, तो उनका एंटीजन तो नेगेटिव होता है लेकिन उसके सारे लक्षण कोविड पॉजिटिव होते हैं और वो पेशेंट फिर काफी सीरियस हो जाते हैं और या तो उनको मुझे पटना या कहीं दूर के इलाके में जहां ये सुविधा उपलब्ध है वहां भेजनी पड़ती है। तो ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली में वो या तो लोगों को सही तरीके से बताया नहीं गया है कि एंटीजन टेस्ट जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, या लोग ये इसको करवा नहीं रहे हैं। सिर्फ आरटीपीसीआर 10% लोगों में हो रहा है रवीश, ये बहुत आश्चर्यजनक है। जबकि उसको हम दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो यहाँ लोग अपने आप जाके आरटीपीसीआर कराते हैं। अब लोगों में इतनी जानकारी हो गई है, लेकिन बिहार में ना तो लोगों को इसकी जानकारी है, या जब भी वो पेशेंट मेरे साथ वर्चुअल क्लिनिक से जुड़ते हैं तो वो सिर्फ एंटीजन की रिपोर्ट लेके मुझे कहते हैं कि मुझे तो कोरोना नहीं है। जी करीम, जी डॉक्टर करीम, मेरा सवाल ये भी है कि जो मरीज आ रहा है आपके पास वो उसकी स्थिति कितनी खराब हो चुकी होती है जब तक आपके पास पहुंचता है? जब तक वो मेरे पास पहुंचता है तो वो लेवल 3 में आ चुका होता है, या लेवल 2 का एडवांस्ड कंडीशन होता है। कोरोना को हम लोग 3 लेवल में बांटे हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो जब ये मेरे तक पहुंचते हैं या तो वो लेवल 2 में होते हैं या लेवल 3 में होते हैं, जिसका इलाज, जैसे मैं एक अपने जहां पे मेरा क्लिनिक है वर्चुअल क्लिनिक दरभंगा, वहां की बात अगर करूं मैं, तो जब तक वो या तो उनको हम वो इंजेक्शन जो देना चाहिए लेवल 3 में वो भी अवेलेबल नहीं होता वहां पे, और उसको अगर हम कुछ और एडवांस टेस्ट करने के लिए कहते हैं तो वो टेस्ट पूरा नहीं हो पाता। उसकी वजह ये लोगों को है कि हमें ये इंजेक्शन लगाएगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा, या फिर इंजेक्शन लगाने वाला अवेलेबल नहीं है। अगर हम सीटी स्कैन कराते हैं इसकी सीवियरिटी इंडेक्स जानने के लिए तो वो सीटी होना मुमकिन नहीं है। अगर मोटे तौर पे मैं ये कहूँ तो बिहार में जो है वो कोरोना के बारे में ना तो लोग अवगत हैं या ना उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिसका आने वाले समय में आप देखेंगे जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है जिसको फाइब्रोसिस ऑफ लंग कहते हैं कोविड के, और वो काफी हाई नंबर्स में मिलेंगे जब इनकी लेवल 3 कोविड फाइब्रोसिस के बाद जब ये फॉलोअप में हमारे पास आएंगे या किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे जिसका इलाज है ही नहीं दुनिया में। तो मतलब अगर वो ठीक भी हो गए हैं एक तरह से तो उन्हें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि फेफड़े की गंभीर बीमारी हो सकती है उनको।
ठीक जी, होने के जो बाद भी? कोविड से जो कोविड से मरीज दिल्ली में भी ठीक हो रहे हैं या दुनिया में भी कहीं भी ठीक हो रहे हैं, तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, बहुत तो अभी तो बहुत ज्यादा पता भी नहीं है। और जो मेजर हमें पता है कोविड कॉम्प्लिकेशन के बारे में, वो है लंग फाइब्रोसिस, जिसका जो है ना एंड स्टेज लंग डिजीज से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर किसी को अगर लेवल 3 लेवल 2 में 60% से ज्यादा अगर कोविड लंग पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, तो वो उसको हम लोग एंड स्टेज लंग डिजीज कहते हैं, और वो लोग बगैर ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। डॉक्टर करीम, मैं एक और चीज जानना चाहता हूं कि इस तरह की पोस्ट कोविड बीमारियों के बारे में तो बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको दरभंगा की तरफ ले जाना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा देख रहे हैं कि जिला के स्तर पर या दूसरे शहरों से लोग ज्यादा इस तरह से आ रहे हैं जिनके पास कोई संख्या थोड़ी आपको ज्यादा नजर आ रही है आने वालों की? जी, अभी अब दरभंगा को आप ले लेंगे कि दरभंगा में, पूरे दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज है जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहां पे अब जाकर के एक आईसीयू और एक आइसोलेशन वार्ड बना है। हालांकि हर जगह पे इनके पास टेस्ट वही है कि वो लोग आरटीपीसीआर नहीं कर रहे हैं, एंटीजन कर रहे हैं, जिससे वो ये स्थापित नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो सिम्टम लेके पेशेंट आ रहा है ये वाकई कोविड है। सिम्टम लेके भी आ रहे हैं तो वो ये मान के जा रहे हैं घर की मुझे कोविड नहीं है। अगर उसी पेशेंट्स का आरटीपीसीआर जल्दी हो जाए तो वो लेवल 2 लेवल 3 में नहीं पहुंचेगा, और फिर उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ऐसे कई पेशेंट्स को मैंने ऑनलाइन देखा है रवीश, जिसको मैंने अगर, हालांकि इसमें कई लोग बड़े लोग भी थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, और उनके यहाँ भी मृत्यु हुई है इस चीज को लेकर के। उन्होंने बहुत आसानी से ले लिया कि ये कोविड नहीं है, और बाद में पता चला कि घर में 2-3 लोगों को हो गया और एक लोग बच ही नहीं पाए इसमें से। डॉक्टर करीम जी बात पूरी करें। हाँ, उसकी वजह ये भी है कि कई लोग जो है वो अगर सिम्टम होते हैं तो टेस्ट भी कराने नहीं जाते हैं, छुपाते हैं, और जो लोग टेस्ट कराने जाते हैं वो उनके साथ संयोग ऐसा होता है कि कोविड एंटीबॉडी नेगेटिव हो जाती है, और वो घर आके ये खुशियां मनाते हैं कि मुझे कोविड नहीं है, और फिर आम तरह से लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी ये काफी भयानक हो रहा है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे क्या कि जब उनको नेगेटिव आ रहा है तो क्यों नहीं वो उनको आम लोगों के साथ रहना चाहिए? अगर सिम्टम है और कोविड एंटीबॉडी नेगेटिव भी आ गया, या कई बार आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आ जाता है, तब भी हम उनको ये कहते हैं कि अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया है तो हो सकता है कि आप विंडो पीरियड में हैं, लेकिन इसके कई और ब्लड टेस्ट हैं, मार्कर्स हैं, जैसे कि सीआरपी है, सीरम फेरेटिन लेवल है, IL-6 है। ये टेस्ट अगर हाई है तो हम इनको हाई इंडेक्स में रखते हैं, और फिर ऐसे पेशेंट्स का सीटी स्कैन कराते हैं, जिससे हमें ये कंफर्म पता चल जाता है कि ये क्लासिकल कोविड है, और फिर हम उसको कोविड का ट्रीटमेंट देते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट्स जो रिस्क फैक्टर्स के अंदर रहते हैं, जैसे डायबिटीज है या हार्ट डिजीज हुआ है, या भविष्य में या पहले कोई किसी तरह की सर्जरी हुई है, तो फिर हम ऐसे पेशेंट्स को अगर कोविड नेगेटिव भी आ जाता है तो हम उसको कोविड केस सस्पेक्टेड केस में रख के उसका इलाज करते हैं, और फिर अगर उसको 4-5 दिन बाद दोबारा रिपीट करते हैं तो वो कोविड आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो जाता है। दो सवाल जी हाँ, 2 सवाल है मेरा आपसे कि जब आप कह रहे हैं कि एंटीजन टेस्ट की विश्वसनीयता है ही नहीं, तो क्या ये कमाने के लिए ये कराया जा रहा है? फिर इसका मतलब क्या है? दूसरा ये कि क्या आप देख रहे हैं कि छोटी जगहों में, हालांकि ये दिल्ली के स्तर में भी होगा, कि लोग सेल्फ मेडिकेशन ज्यादा कर रहे हैं कि क्रोसिन खा लिया, पैरासीटामोल खा लिया कि ये बुखार है, कोविड नहीं हो सकता है, और बाद में स्थिति बिगड़ गई हो? यस, ये गांव में ये जो स्थिति है, दिल्ली में तो नहीं है। दिल्ली में डॉक्टर्स और पेशेंट, डॉक्टर भी वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दे रहे हैं कोविड के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। दुनिया में जितनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है कोविड के इलाज के लिए, दिल्ली और भारत में उपलब्ध है सब। लेकिन आप जब गांव में जाते हैं तो वो लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और 5-6 दिन तक तो क्रोसिन खा लिया, एंटी एलर्जी खा लिया, और घर में जो है तब तक जो है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को होता चला जाता है। तो ये जो है वो रिमोट एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, जब भी मैं ऑनलाइन पेशेंट देखता हूँ, कोकराझार, भागलपुर, बिहार के और वेस्ट बंगाल, हिंदुस्तान के हर इलाके में मैं अपने वर्चुअल क्लिनिक से पेशेंट देखता हूँ, लेकिन मेरा मोस्ट फोकस दरभंगा में है अभी, क्योंकि दरभंगा की हालत जो है वो ठीक नहीं है। जिस लोगों को भी देखता हूँ और सीरियस होती है, वहां पे एम्बुलेंस शिफ्ट करने के लिए भी पेशेंट्स को बहुत मुश्किल है कि अगर
उसको हायर लेवल पे पटना एम्स या कहीं और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट संभव है वहां भेजने की कोशिश करें, तो वो लोग उसको जो छूने तक से मना करते हैं कि नहीं हम लेके नहीं जाएंगे, हम आसपास में नहीं जाएंगे। हालांकि इसकी गाइडलाइन आईसीएमआर ने पूरा क्लियर किया हुआ है कि किसको केयर टेकर होना चाहिए, कैसे दवा देनी चाहिए, कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत क्लियर कट है। लेकिन चूंकि बिहार में एंटीजन टेस्ट 90% हो रहा है, मैं आपको फिगर दे रहा हूं, 1.10 से 1.30 लाख जो है पर डे टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें 90% जो है वो एंटीजन है। मैं अभी उनका एक पोर्टल देख रहा था दरभंगा का, उससे तो मुझे क्लियर कट आपको ये 90% से ना तो कम है ना ज्यादा है एंटीजन की संख्या। आरटीपीसीआर वो कर ही नहीं पाते क्योंकि उनका कुछ सिस्टम है, या तो गवर्नमेंट के पास उनकी पॉलिसी ऐसी है कि अगर हम करेंगे और ज्यादा नंबर पॉजिटिव आ गया तो हम इनको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, या फिर लेवल 1 आइसोलेशन में रखते हैं तो लेवल 2 में एडमिट करना पड़ेगा, और अगर लेवल 2 में एडमिट करते हैं तो लेवल 3 में वेंटिलेटर सपोर्ट पे जाएगा पेशेंट्स। तो ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये आरटीपीसीआर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। और लेकिन लोग अगर ना भी करें तो उस बीमारी के शिकार तो हो रहे हैं ना, और जी हाँ, खुद को धोखे में रखने से आप कोविड से तो नहीं लड़ सकते हैं। ये सरासर धोखा होता है पेशेंट्स के साथ। अगर आप एंटीजन करा के घर में भेज देते हैं कि जाइए आप घर में रहिए, ये तो सरासर धोखा होता है। अगर आप सिम्टम है आपको आरटीपीसीआर ही कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजमत करीम हमसे बात करने के लिए। अब हम लेंगे ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गौ कैबिनेट की। ये इस देश में सबसे जरूरी मुद्दा है, इसके लिए सारे काम बंद कर देने चाहिए तालाबंदी की तरह, और सबसे पहले यही किया जाना चाहिए जो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। मगर ब्रेक के बाद बात करेंगे।